हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। तो आज हम जो है केमिस्ट्री के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ पढ़ेंगे, एक एक लाइन वाले, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए, हर एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी को अच्छी ध्यान से सुनना, रिपीट करना, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट वाली है। ठीक है, केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसलिए आप जो है ध्यान से सुनते चलें। ठीक है। तो हाँ, केमिस्ट्री के अब हम कुछ कैटालिस्ट देखते हैं और कौन से प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज़ होता है। ठीक है ना। जब हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनता है NH3, तब जो कैटालिस्ट यूज़ होते हैं ये होता है आयरन और मोलिब्डेनम FeMO। ठीक है ना। और उसके बाद जो वनस्पतिक घी बनता है, ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन से, इसमें कैटालिस्ट यूज़ होता है निकल। ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की सिंथेसिस जब होती है कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू, तब जो कैटालिस्ट यूज़ होता है वो होता है प्लेटियम PT। ठीक है ना। और इसी तरह फिर जब एक और प्रोसेस होता है लेड चैम्बर प्रोसेस। अगर उस लेड चैम्बर प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तब कैटालिस्ट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड NO डाला जाएगा, यूज़ होगा एज ए कैटालिस्ट। ठीक है ना। कैटालिस्ट क्या होता है, ये रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होता प्रोडक्ट बनने में, बट जस्ट इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन, सो दिस इज कैटालिस्ट। ठीक है ना। इसी तरीके से जब ईथर बनता है, ईथर की प्रिपरेशन होती है अल्कोहल से, तब जो कैटालिस्ट यूज़ होता है वो होता है हॉट एल्यूमिना। ठीक है ना, Al2O3। इसी तरह जब क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन होती है डीकन प्रोसेस के थ्रू, तब जो कैटालिस्ट यूज़ होता है वो CuCl2 कॉपर क्लोराइड यूज़ होता है। ठीक है ना। हाँ, तो अब कुछ और प्रोसेस देखते हैं, कुछ एक्सप्लोसिव देखते हैं। ठीक है ना। जैसे आ गया डायनामाइट, ये भी एक एक्सप्लोसिव है। ठीक है ना। ये अल्फ्रेड नोबल ने 1863 में डिस्कवर करा था। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ डस्ट विद नाइट्रोग्लिसरीन। रॉ डस्ट की अब्जॉर्प्शन करता है नाइट्रोग्लिसरीन, उससे बनता है डायनामाइट। आज के मॉडर्न टाइम में डायनामाइट जो है, इसमें सोडियम नाइट्रेट यूज़ होता है, ना कि नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है ना। इसी तरह आपने सुना होगा ट्राई नाइट्रोटॉल्यूएंट, जिसको TNT, ये भी एक एक्सप्लोजिव है। फिर TNB भी सुना होगा, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ये भी एक एक्सप्लोजिव है। इसी तरह फिर TNP भी सुना होगा, ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है ना, ये भी एक एक्सप्लोजिव है। इट इज़ आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है ना। फिनोल तो ये ऐसे वाला होता है ना, बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे OH, ये हो गया फिनोल। तो ये हो गया ट्राई नाइट्रो फिनोल। तो मतलब कि 3 अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दें, इधर N लगा देंगे, इधर लगा देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो गया, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूएन। ठीक है। तो हाँ, ट्राई नाइट्रोफिनोल हो गया। ठीक है ना, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसी तरह RDX भी है। ठीक है ना, ये हाईली एक्सप्लोजिव है, इसको प्लास्टिसाइजर भी बोलते हैं, इन विच अल्मोनियम पाउडर इज़ मिक्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ द फायर। इसमें अल्मोनियम पाउडर यूज़ करते हैं ताकि टेम्परेचर भी बढ़ जाए और फायर की जो है वो स्पीड भी बढ़ जाए। ठीक है ना। और इस RDX को प्लास्टिसाइजर भी बोलते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं। ठीक है। तो एज ऑफ फॉसिल्स एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इज़ डिटरमिन्ड बाय रेडियो एक्टिव कार्बन। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। वैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो ज़्यादातर जो मास नंबर होता है वो उसका डबल होता है। मतलब कि जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं। मतलब 6 प्रोटॉन है अगर इसके, तो 6 न्यूट्रॉन भी होंगे, टोटल हो गए 12। ठीक है ना। लेकिन ये टॉप वगैरह, ठीक है ना, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर थोड़ा ज़्यादा है 2, इसलिए कार्बन 14 यूज़ होता है। कोई भी जो फॉसिल पुरानी चीज़ें हैं आर्कियोलॉजिकल, तो उनकी एज पता करने के लिए। ठीक है, तो कार्बन 14। इसी तरह अगर हम देखें डायमंड हैज़ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, इट हैज़ लस्टर। ठीक है, डायमंड का जो है मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से भी, और इसमें लस्टर भी होता है। ठीक है, लस्टर होता है, चमकता है ऐसा। ठीक है। और फिर है क्लोरोफॉर्म, ये गैस होती है। ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म
शायद CaCl3 होता है ये है। क्लोरोफॉर्म इन सनलाइट फॉर्म्स पॉइजनस गैस फर्स्ट इन COCl2। जब सनलाइट पड़ती है क्लोरोफॉर्म पर तो ये एक और जहरीली गैस बन जाती है जिसको फर्स्ट इन बोलते हैं COCl2, ठीक है ना। इसी तरह अगर टू डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ सॉइल जिप्सम इज यूज, सॉइल की अगर अल्कलिनिटी या बेसिसिटी कम करनी हो तो जिप्सम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ टाल्कम पाउडर थियोफेस्टल मिनरल इज़ मिक्सड। जब टाल्कम पाउडर बनता है तब थियोफेस्टल मिनरल जो है वो उसमें मिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है पोटाशियम क्लोराइड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। वाटर में जो हार्डनेस होती है, इसी तरह टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है ना। ये कोई साल्ट वगैरह होते हैं, जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना हो तो पोटाशियम क्लोराइड यूज़ होता है, ठीक है, KCl। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है टू अवॉइड मेल्टिंग ऑफ आइस जिलेटिन इज़ यूज्ड। आइस मेल्ट ना करे तो इसके लिए हम जिलेटिन यूज़ करते हैं, ठीक है, जिलेटिन ऐसा। हाँ, तो आइसक्रीम में भी देख लेना, उसमें भी वो एक एल्गी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन ड्राई आइस इज़ हीटेड इट इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। ड्राई आइस क्या होता है, इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। जब इसको हीट करते हैं तो ये गैस बन जाती है। फिर सैकरिन, सैकरिन जो है ये शायद एक लगता है आर्टिफिशियल शुगर है, ठीक है ना। सैकरिन जो है ये टाल्यूइन से बनती है, सैकरिन। अच्छा, क्रीम क्या होता है, जैसे मलाई होगी दूध की, ठीक है ना। क्रीम इज़ अ टाइप ऑफ मिल्क इन विच अमाउंट ऑफ फैट इज़ इंक्रीज्ड वाइल अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज। क्रीम, मलाई जो है ये एक मिल्क की टाइप है जिसमें फ़ैट ज़्यादा होती है, पानी कम होता है, ठीक है ना। फ्राम 1 किलोग्राम ऑफ हनी बी 3500 कैलोरी एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। 1 kg जो शायद होता है, ठीक है ना, हनी बी का, उसमें 3500 कैलोरी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस वो करी जाती है। N2O जो होता है इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, N2O को। अच्छा, बोन्स कंटेन अबाउट 58% कैल्शियम फास्फेट, हड्डियों में 58% कैल्शियम फास्फेट होता है। इसी तरह फास्जीन गैस जो है इट इज़ यूज्ड इन वॉयग एज होल्म सिग्नल। वॉयग में यूज़ होती है होल्म सिग्नल में, ठीक है ना। वॉयग समुद्री सफ़र को भी बोलते हैं, ठीक है ना। होम सिग्नल्स के जरिए के मकसद के लिए फास्टिंग गैस यूज़ होती है वॉयग में। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये है कि क्लोरीन गैस ब्लीचेस द कलर ऑफ फ्लावर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। फ्लावर का कलर जो है उसको ब्लीच कर देती है क्लोरीन गैस, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है ना। क्लोरीन इज़ ग्रीनिश येलो गैस, क्लोरीन का जो ग्रीनिश येलो गैस होती है, ठीक है ना। अच्छा, रेड फास्फोरस इज़ यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। मैच मतलब कि ये माचिस नहीं होती जिससे आग लगाते हैं, उसमें रेड फास्फोरस यूज़ होता है, ठीक है ना। अच्छा, यूरिया कंटेंस 46% नाइट्रोजन, यूरिया जो होता है उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। इन दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ वेसल अमोनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड, NH4Cl यूज़ होता है कब? जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किसी वेसल की, अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं उस वक्त। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पावर अल्कोहल इज़ प्रिपेयर्ड फ्राम मिक्सिंग प्योर अल्कोहल इन बेंजीन विच इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। पावर अल्कोहल कैसे बनते हैं? इसमें प्योर अल्कोहल को बेंजीन में मिक्स करते हैं, फिर इसको रॉकेट फ्यूल के थ्रू ज़रिए यूज़ करते हैं पावर अल्कोहल को, ठीक है ना। सिंपल अल्कोहल को मिक्स करा बेंजीन में तो बन गया पावर अल्कोहल, ठीक है ना। आर्टिफिशियल परफ्यूम्स आर प्रिपेयर्ड फ्राम इथाइल एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटेट से बनते हैं आर्टिफिशियल परफ्यूम। उसके बाद यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में पहला कंपाउंड जो है वो यूरिया ही था जो उसको बनाया। इसी तरह देखते हैं तो विनेगर कंटेन्स 10% एसिटिक एसिड, विनेगर में 10% एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि एसिटाइलिन इज़ यूज्ड फॉर लाइट प्रोडक्शन।
लाइट प्रोडक्शन में एसिटालीन यूज़ होती है, मतलब कि जैसे शायद वेल्डिंग वगैरह में भी होती है, देखना पड़ेगा है। उसके बाद ये है कि द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिटालीन मालिक्यूल आर एसिडिक इन नेचर। जो हाइड्रोजन एसिटालीन मालिक्यूल में होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, वो एसिड होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, फेरिक क्लोराइड इज़ यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग। जब खून बह रहा हो तब फेरिक क्लोराइड यूज़ करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है ना। बेरियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स। जब पटाखे वगैरह छोड़ते हैं ना, ठीक है ना, फायरवर्क जो भी होता है उसमें जो ग्रीन कलर होती है वो एक्चुअली बेरियम ही होता है, बेरियम की वजह से वो ग्रीन कलर होता है उस आग में, ठीक है ना। फिर सीजियम इज़ यूज्ड इन सोलर सेल। जो सोलर सेल्स होते हैं उनमें सीजियम यूज़ करा जाता है, ठीक है। फिर येलो फास्फोरस इज़ केप्ट इन वाटर। येलो फास्फोरस को वाटर में रखते हैं, शायद ये भी है कि कुछ रिएक्शन ना हो जाए हवा में, ठीक है। सी वीड्स कंटेंस आयोडीन। आयोडीन जो है सी गैस में, सॉरी सी वीड्स में होता है, जो भी समुंदर या दरियाओं बेले में जो होते हैं ना फालतू के, मतलब ऐसे छोटी छोटी वीड्स उगी हुई, उनमें आयोडीन होता है। अच्छा, ड्यूरिंग कुकिंग मैक्सिमम विटामिन इज लॉस्ट। जब मतलब कि हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर विटामिन जो है वो लॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए हो सके तो कच्चा ही खाओ। अच्छा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर मिरर ग्लूकोज इज़ यूज्ड। सिल्वर मिरर जो है ना, सिल्वर का शीशा बनाने के लिए ग्लूकोज यूज़ होता है, ठीक है ना। अच्छा, व्हेन क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज। जब मलाई को दूध से अलग करते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, किसकी, मलाई की। अच्छा, फॉर आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस सिलेंडर इज़ यूज, ठीक है ना। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन जब होती है, सांस लेता है आर्टिफिशियली, ठीक है ना, तो उसमें जो है हीलियम गैस और ऑक्सीजन की मिक्सचर को यूज़ करते हैं सिलेंडर में, ठीक है ना, मिक्स करते हैं। अच्छा, इन कोल्ड प्लेसेस टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज, ठीक है ना। जो ठंडी जगह होती हैं, ठीक है ना, वहाँ पे अगर फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पे कोई चीज़ जम जाए, ठीक है ना, उसको कम करने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करा जाता है, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट को। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर ऑयल पेंटिंग्स। जो ऑयल की पेंटिंग्स वगैरह होती हैं उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है, H2O2, ठीक है ना। सोडियम इज़ केप्ट इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखते हैं क्योंकि ये ओवर रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी हवा में रिएक्ट हो सकते हैं, इसलिए कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। अच्छा, द हैवीस्ट एलिमेंट इज़ ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है ये हैवीस्ट एलिमेंट है, शायद इसका एटॉमिक नंबर है 76, ठीक है ना, और सिंबल है OS। उसके बाद द लाइटेस्ट एलिमेंट लीस्ट डेंस, द लाइटेस्ट एलिमेंट लीस्ट डेंस एंड मोस्ट रिडक्टेंट इज़ लिथियम। लिथियम एक एलिमेंट होता है जैसा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 3 लिथियम का, ठीक है ना। ये क्या है, ये सबसे लाइटेस्ट हल्का एलिमेंट है, लीस्ट डेंस है, बहुत मतलब कम डेंस है, सबसे कम, और मोस्ट रिडक्टेंट है, ज़्यादा रिडक्टेंट है, कौन, लिथियम। इसी तरह हम देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन जो है एक बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। इसी तरह हम सिल्वर का देखते हैं तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इसी तरह रेडान देखें तो रेडान इज़ द हैवीस्ट गैस, सबसे हैवी गैस होती है रेडान, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम देखें तो पोलोनियम हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। पोलोनियम एक एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ नोबल गैसेस, नोबल मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, नोबल मेटल्स। नोबल गैसेस तो वो अलग होगी ना, जो लास्ट वाला रो है इसमें पीरियोडिक टेबल में, लेकिन ये नोबल मेटल्स में कौन कौन सा आ गया, इसमें आ गया ये सिल्वर Ag, गोल्ड Au, Pt प्लेटिनम, इरिडियम He, मरकरी Pd प्लेडियम, Rh रोडियम, Ru रुथेनियम, OS ऑस्मियम। ये सारे क्या हैं, ये नोबल मेटल्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, वैन मिथाइल अल्कोहल, जिसको मिथनॉल भी बोलते हैं, इज़ टेकन इवन इन माइन्यूट क्वांटिटीज़, इट एक्ट्स एज पॉइजन एंड सर्व्स एज अ काज फॉर ब्लाइंडनेस। जब मिथाइल अल्कोहल, जिसको मिथनॉल भी बोलते हैं, जब उसको लें, चाहे हम वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज़ में क्यों ना लें, बहुत कम मकदार में, लेकिन ये एक जहर का काम करती है और अंधा कर सकती है, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्या है कि ग्लास मेक्स अ सॉल्युबल सिलिकेट इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। दिस इज़ द रीज़न वाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज़ नॉट स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स। ठीक है, ग्लास जो है ना, शीशा, मेक्स अ सॉल्युबल सिलिकेट इन HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में एक सॉल्युबल सिलिकेट बना देता है ग्लास। ठीक है ना, और यही रीज़न है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो शीशे वाले कंटेनर्स में यूज़ नहीं करा जाता हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो गोल्ड होता है, सोना, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी मरकरी से ज़्यादा, हाँ, गोल्ड की डेंसिटी जो है मरकरी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से मतलब हैवी हो गया। ठीक है ना, इसलिए जो है ये मरकरी में ड्रोन्स कर जाता है। मरकरी अगर किसी कंटेनर में मरकरी रखा हुआ तो उसमें गोल्ड डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा, बॉटम में डूब जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो हाई है मरकरी के कंपैरिजन में। इसी तरह अगर हम देखें तो बिस्फिनोल ए ये कंपाउंड है। ठीक है ना, बिस्फिनोल ए, इट्स अ केमिकल यूज्ड फॉर प्रोग्रेस इन फूड पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है ना, फूड पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ करा जाता है बिस्फिनोल ए। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं जी कि जीनान इज़ आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेंजर गैस। जीनान को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है जी कि इफ़ सॉल्युबल सब्सटेंस इज़ एडेड टू अ लिक्विड, किसी लिक्विड में जब सॉल्युबल सब्सटेंस ऐड करते हैं द सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड इंक्रीज्ड, तब उस लिक्विड की सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। कब? जब हम कोई सॉल्युबल सब्सटेंस किसी लिक्विड में ऐड करते हैं, सरफेस टेंशन उसकी बढ़ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है कि कन्वर्जन ऑफ फोर्स नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रेट्स इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। पिक्रिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी। ठीक है ना, पिक्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेबोरेटरी में रिएजेंट का काम करता है। ठीक है, अच्छा, बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ 8% फास्फोरस। बोन्स में जो है फास्फोरस कितने परसेंट होता है? 8%। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो सेफ्टी मैचेस आर मेड बाय यूजिंग रेड फास्फोरस। सेफ्टी मैचेस जो होती हैं ना, इनमें रेड फास्फोरस यूज़ करा जाता है। इसी तरह हम देखें आगे तो पोलोनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड इन अमोनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट यूटेंसिल्स। जो यूटेंसिल्स को इलेक्ट्रोप्लेट करना हो तो अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अगर हम आगे देखें तो बेंजीन और ईथर इज़ डिसॉल्व्ड इन प्योर अल्कोहल टू फॉर्म पाउडर अल्कोहल विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर एरोप्लेन्स। बेंजीन या फिर ईथर, ठीक है, इसको प्योर अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं ताकि हम पावर अल्कोहल को बनाया जाए, और ये पावर अल्कोहल जो है ये फ्यूल का काम करते हैं किसमें? एरोप्लेन्स वगैरह में। और इसी तरह से अगर हम देखें और, ठीक है ना, तो जो ये होता है आपका मिल्क क्या है? इट इज़ एन इमल्शन। मिल्क एक इमल्शन होता है। ठीक है, तो प्लैटिनम इज़ आल्सो कॉल्ड द वाइट गोल्ड। प्लैटिनम को वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, सफ़ेद सोना। ठीक है ना, इसी तरीके से हम देखें तो हैवीएस्ट एलिमेंट नॉन टिल जनवरी, अच्छा ये 2000 पुराना रिकॉर्ड है कि 2015 तक अगर हम देख सकते थे जो हैवीएस्ट एलिमेंट है 118वें नंबर वाला। ठीक है ना, अन ऑक्टियम है एक एलिमेंट, 118 एटॉमिक नंबर है। ठीक है ना, यह हैवीएस्ट एलिमेंट था जो कि 2015 तक। अभी का हम बताएंगे आपको रिसेंट वाला। ठीक है, तो अभी का जो है यूरेनियम को भी माना जाता है हैवीएस्ट एलिमेंट है। ठीक है, एटॉमिक वेट के हिसाब से। तो और जो मडी वाटर होता है, ठीक है ना, इट इज़ ट्रीटेड विद अलम इन प्योरीफिकेशन प्रोसेस, इट इज़ टर्म्ड एज कोगुलेशन। जो मडी वाटर है अलम से ट्रीट करते हैं जब इसकी प्योरीफिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है ना,
तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कोगुलेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसको हम पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट भी बोलते हैं, इट इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। इट इज़ थर्मली अनस्टेबल, ठीक है ना, एंड डीकम्पोजेज इनटू पर ऑक्सी इथेनिल रेडिकल्स एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है और ये डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है किस में, इथेनिल रेडिकल्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और ये लैक्रीमेटरी सब्सटेंस है, ठीक है, लैक्रीमेटरी सब्सटेंस है। उसके बाद हम देखते हैं तो इंडस्ट्री लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो भी इंडस्ट्री आगरा के आसपास हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करती हैं। दीज गैसेज रिएक्ट विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये जो गैसेज हैं ये जो आसपास वाटर है उससे रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। दिस एसिड्स ड्रॉप विद रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। ये एसिड फिर बारिश से आते हैं नीचे और एसिडिक रेन बना देते हैं, तो इसी को बोलते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। ये जो ताजमहल का मॉन्यूमेंट है, एसिड रेन की वजह से ये जो है वो क्रोजन हुआ, ये मतलब कि जंग सा लगा हुआ है, ठीक है ना। सो दिस फेनामिना इज़ कॉल्ड मार्बल कैंसर। इसको हम मार्बल कैंसर भी बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ताजमहल में मार्बल यूज़ है और ये एसिड रेन की वजह से ख़राब हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। दस ताजमहल इज़ सफरिंग फ्राम मार्बल कैंसर ड्यू टू एसिड रेन विच क्रोड्स मार्बल। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी ये वीडियो, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करो ताकि हमें सपोर्ट मिलेगी, हम और भी ज़बरदस्त वीडियोस बनाएंगे और आप घर में बैठे हुए जो है ना बहुत फ़ायदा उठा पाओगे, ठीक है। हर एग्ज़ाम्स में ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।